चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं सपना जी अमृतसर से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो जी बताइए। मैं हकीम जी से बात करना चाहती हूँ। जी बताइए सपना जी। सर मेरे ना गले में प्रॉब्लम है, छोटी सी वॉइस बॉक्स में थोड़ी सी गिरती थी, एक चावल के दाने जैसी। वो मैंने ऑपरेशन करवाया और वॉइस अब मेरी आगे से कम ही है, ज़्यादा नहीं है, मगर वो बोल रही है दोबारा भी हो सकती है। मुझे इसके बारे में पूछना था कि दोबारा ना हो, कोई ट्रीटमेंट है इसके लिए। ठीक है, बहुत अच्छा कि आपने फ़ोन किया। अच्छा देखिए, एलोवेरा का सिरका आता है, सिरका एलोवेरा मिल जाए तो आप ले लीजिए और रोज़ाना 2 चम्मच या 3 चम्मच सिरका निकालें, छोटा चाय का चम्मच और गिलास में डालें और उसमें एक चुटकी ये जो खाने का सोडा होता है डाल दें, तो एकदम ऐसे झाग से उठेंगे, वो रिएक्ट करता है उसके साथ। और जब वो झाग उठने लगें तो इसमें पानी भर के और आप रोज़ाना रात को पिया करिए। अगर चंद हफ्ते या कुछ महीने पिएं तो आपको ये गांठ दोबारा नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं कैलाश जी अलवर से हमारे साथ। स्वागत है कैलाश जी आपका। हाँ जी, मेरे घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द है रहता है। अच्छा, कितनी उम्र है और कब से है? उम्र तो 68 साल है, करीब 3-4 साल 5 साल होंगे। ठीक है, तो देखिए 3-4 साल 5 साल से आप तकलीफ उठा रहे हैं, दवा खा रहे हैं और फ़ायदा नहीं हो रहा, तो 3-4 महीने आपसे यूनानी को चाहिए, घरेलू नुस्खे के। आप जो इलाज करना चाहें करते रहिए, वो भी करिए, चाहे वो तो करना मजबूरी है और ये करना ज़रूरत है। देखिए गोंद सियाह एक आता है, कड़वा गोंद होता है, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा, बहुत कड़वा होता है और काला होता है, इसलिए गोंद सियाह कहते हैं इसे। ये ख़रीद लीजिए 100-200 ग्राम और इसका पाउडर बना लें और चाहें तो मटर या चने के बराबर गोलियां बना लें। अब ये गोलियां बना ली तो आप इसको सुबह नाश्ते के बाद खाएं और रात को खाने के बाद खाएं। पानी से खा लें, दूध से खाएं तो बग़ैर चर्बी के दूध से खाएं या जूस से खा सकते हैं। और 1 महीने में आपको इतना फ़ायदा हुआ कि आपको इत्मीनान आएगा कि हाँ ये कोई चीज़ फ़ायदा करती है, और जो भी आएगा अंदरूनी तौर पर उसकी रिपेयर होगी, आपकी मर्ज़ की, आपके जोड़ों के दर्द की रिपेयर होगी। अब मैं आपसे 3-4 महीने मांगता हूँ। 1 महीने में अगर इतना फ़ायदा हो कि आपको इत्मीनान आ जाए तो फिर 3-4 महीने इलाज करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो चलिए आप ये करके देखिएगा कैलाश जी, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, आपकी परेशानी दूर ज़रूर हो जाएगी। दर्शकों देखिए इतने साल हो जाते हैं, 5 साल 10 साल 12 साल, एक ही परेशानी के पीछे सिर्फ आप लोग दवाइयों पे निर्भर हो जाते हैं। क्यों? आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि अगर आपके शरीर में कोई रोग हो गया है तो आप वक्त रहते घरेलू नुस्खे क्यों नहीं अपनाते हैं? आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि कारण क्या है? कैसे आप लोग घरेलू नुस्खे अपना के यूनानी पद्धति से जुड़ के, आयुर्वेद से जुड़ के आप रोग मुक्त जीवन पा सकते हैं। फिर इतना ज़्यादा आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, आप लोगों को फिर डॉक्टर्स के चक्कर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। और देखिए दर्शकों, जब आप लोग यूनानी पद्धति से जुड़ते हैं, आयुर्वेद से जुड़ते हैं, देसी नुस्खे जब आप लोग अपनाते हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। जो लोग ऑपरेशन तक करा लेते हैं वो आज तक दर्द में है। आज तक उन लोगों को ये लगता है कि काश हमें कोई घरेलू उपचार मिल जाता, कोई हमें ऐसे नुस्खे बता देता जिन्हें करके हमारा पैसा भी
बच जाता और हम स्वस्थ भी हो जाते, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। तो जुड़िए दर्शकों इस कार्यक्रम से और एक एक उपचार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक एक नुस्खा जो आप लोगों को हकीम साहब जी यहाँ पे बता रहे हैं वो ज़रूर कीजिए। यकीन मानिएगा 1-2 महीने 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे करके आपको आराम मिलेगा। और इसके साथ एक बार फिर से दर्शकों आप लोगों को कहना चाहूँगी अतिया हर्ब्स के बारे में। अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा इसकी फ्रेंचाइजी देश भर में है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हकीम साहब जी से। हकीम साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो दर्द है किसी भी प्रकार का हो, जोड़ों का हो, पेट का दर्द हो, सर का दर्द हो, सब लोग एलोपैथी पे निर्भर हो चुके हैं। क्यों व्यक्ति चाहता है कि एकदम से उसको राहत मिल जाए? उसको लगता है कि आयुर्वेद से जुड़ेंगे, यूनानी पद्धति से जुड़ेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। हाँ देखिए, एलोपैथ से जुड़ना मजबूरी है। बिल्कुल। क्योंकि हर शख्स को कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, कोई अपना कारोबार करता है, तो अगर उसको आज दर्द है तो उसे आज ही फायदा चाहिए जी। तो वो काम नहीं कर सकता। आप अगर जॉब करती हैं तो जॉब नहीं कर सकती। जी, आपके जी। दर्द हो रहा है, आपने फ़ोन कर दिया मेरे दर्द हो रहा है, मैं नहीं आ रही, तो वो जॉब भी जाती है। तो यूनानी से लोग जुड़ते हैं मजबूरी में। बिल्कुल। और पहली ज़रूरत और पहली दवा हर कोई शख्स पूरी दुनिया में एलोपैथ लेता है। और कभी कभी एलोपैथ लेने में कोई नुकसान नहीं, मैं ख़ुद भी ले लेता हूँ। कभी मुझे अर्जेंट ज़रूरत हो, मेरे तकलीफ़ हो, सर में दर्द हो रहा हो और मुझे कोई टीवी चैनल बुलाए तो पहले से प्रोग्राम तय होता है। अब उस वक्त दर्द हो गया और उसी वक्त फ़ायदा चाहिए तो मेरे पास वक्ती इलाज कोई नहीं है। यूनानी में कोई नहीं है, आयुर्वेद में कोई नहीं है, किसी पैथी में कोई इलाज नहीं है। अगर कोई दे रहा है तो बेईमानी कर रहा है, क्योंकि फौरी तौर पर इलाज यूनानी नहीं करती, मुस्तकिल तौर पर इलाज करती है। तो ले लेना चाहिए वक्ती तौर पर, और लेकिन हमेशा लेना कोई दर्द की दवा या कोई भी ऐसी दवा जो बहुत नुकसान दे सकती है, यूनानी और आयुर्वेद कभी नुकसान नहीं देता। तो वक्ती तौर पर एलोपैथ लेना ले सकते हैं, बड़ी अच्छी दवा है, मैं बड़ी कदर करता हूँ। लेकिन आप महीनों और सालों अगर खाएंगे तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो फिर आप यूनानी साथ में ले सकते हैं कि क्यों होता है। यूनानी काम करती है जड़ पर, मर्ज़ की जड़ पर, रोग की जड़ पर, और ये सिर्फ आपको जो इत्तला दिमाग को पहुंचती है दर्द होने की, ये उस इत्तला को ख़त्म कर देता है, वहाँ पहुंचती नहीं इत्तला के दर्द हो रहा है। तो वक्ती तौर पर ले सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। यूनानी लगातार जी। अगर लिया जाए तो मर्ज़ से निजात मिल सकती है। बिल्कुल। इसी के साथ और कॉलर जुड़ गए हैं हकीम साहब जी, बात कर लेते हैं। नारायण जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्ते। नमस्ते मैडम जी बताइए। आदाब आदाब। हाँ, डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी नारायण जी आदाब, बताइए क्या सेवा है। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। मैं क्या हमारे ये छोटा मोटा एक प्रॉब्लम है। मैं हमेशा आपके नुस्खे सुनते रहता हूँ और हम आजमाते भी हैं। आपको शुक्रिया। अच्छा, मेरा भी सलाम कहिए अम्मा को और आपको भी मेरा सलाम। थैंक यू। मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा बच्चा जो है 31 साल का है, वो कुछ अल्कोहल का आदी हो गया है। वो उसे कैसा ठीक करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। ठीक है। देखिए वो एक शेर है ना कि कौन जाने मैं कदे में किसने कितनी पी, मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। तो बच्चे का हौसला, बच्चे की गैरत इस बीमारी से निजात है। किसी रिश्ते से मोहब्बत करता हो उसको कहिए, और फिर वरना एक इलाज भी है। देखिए ये जो वो बच्चा पीता है अल्कोहल, तो वो नशे की वजह से पीता है। मैं आपको एक ऐसा नशा बता देता हूँ जो नशा भी नहीं है और फ़ायदेमंद भी है। देखिए एलोवेरा का सिरका आता है, और नशा दो तरह का होता है। एक तो चढ़ता हुआ नशा जिसे नशा कहते हैं, सुरूर, और एक उतरता हुआ नशा। तो एलोवेरा का सिरका जब उसे
अल्कोहल लेने की तबीयत हो तो इसका एलोवेरा का सिरका आता है, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच वैसे ही गिलास में डाल दीजिए। वैसे ही कलर का होता है, शराब के ही कलर का होता है, लेकिन सिरका होता है, विनेगर होता है ये। एलोवेरा का विनेगर आप गिलास में डालिए, जितना वो पानी डालना चाहे उसमें वैसे ही पानी डालें, और ऐसे ही उसके सामने चखना वगैरह जो रखते हैं ना, चने वने ये सब रख दीजिए कि भाई इसे पी, और इससे उसको बड़ा सुकून मिलता है। इससे सुकून मिलता है, नशा नहीं होता, बहकी बातें नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बल्कि वो धीरे धीरे सुकून मिलता है और वो घर में सो जाता है आराम से। उसका नशा भी पूरा हो जाएगा, ये करा के देख लीजिए, और फिर वो धीरे धीरे अपनी सारी बात समझ जाएगा और इसको भी छोड़ दे। नहीं तो इसे रोज़ाना भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। ये दवा है, वो जहर है। तो एलोवेरा का सिरका उसे देना शुरू करें, वो शराब की तरफ जाएगा ही नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। विजय जी हैं देहरादून से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर। आदाब विजय जी। मेरे एक तो पूरे शरीर में एलर्जी होती है और एक पित्त हो जाता है, दाने पूरे शरीर में दाने हो जाते हैं। कोई गर्म चीज खा लूँ अजीब भी हो जाता है, कोई खाना गर्म खा लूँ अजीब भी हो जाता है। इसका कोई उपाय बताओ। एज बताइए अपनी, और कब से है ये? ये मुझे 1 साल हो गए सर, वैसे उम्र तो मेरी 40 साल हो गई। ठीक है। अच्छा देखिए, एक आसान इलाज है। ये जो आप घर में जानते ही होंगे कि 2 किस्म के सोडे होते हैं, एक कपड़े धोने का और एक खाना बनाने का। किचन वाला सोडा जो है, खाना बनाने वाला, वो 1 चुटकी में रोज़ाना लीजिए और एलोवेरा के सिरके में डाल दीजिए। 2 चम्मच एलोवेरा का सिरका इसमें डाल दीजिए। एकदम झाग से उठेंगे, झाग उठने लगें तो इसमें पानी भर के गिलास में, और ये पी लिया करिए रात को रोज़ाना सोते वक्त। अब हफ्ते 2 हफ्ते पिएंगे तो आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं कांता जी दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी जी बताइए। हकीम साहब से बात कराएंगे? जी कांता जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आदाब। आदाब। ऐसा है, मैं ना कुछ टाइम से मेरे को गले में खराश है। वो आप उम्र बताइए, और कुछ बताना चाहें तो वो भी बताइए। हाँ, तो मेरी उम्र है 73। जो पानी है ना, वो ऐसा लगता रुक गया है जी, तो उससे मेरे को गले में खराश होती है। ठीक है। हाँ देखिए, हमारे किचन में एक चीज़ है, आप 70 प्लस हैं तो आप समझ जाएंगे कि पीपलें गरम मसालों में 1 इंच 2 इंच की पीपलें होती हैं, लंबी लंबी, बड़ी खूबसूरत सी, काली काली। ये पीपलें आप लें, चाहें तो इसको पाउडर बना लें, जितना ज़रूरत हो, 10-20 ग्राम 50 ग्राम, और 1 चुटकी में जितनी पीपल आती है इसका पाउडर 1 चम्मच शहद में मिलाकर रोज़ाना चाट लिया करिए। ये आप सुबह उठकर निहार में और रात को सोते वक्त 2 मरतबा कर सकते हैं। हफ्ता 2 हफ्ता लेंगे तो आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं सिमरन जी चंडीगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है सिमरन जी आपका। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। मैम मेरा नाम मनदीप कौर है, चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। जी मनदीप जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी मैम, मेरे ना बाल बहुत ज्यादा झड़ गए हैं। मैंने मतलब होम्योपैथिक भी दवा ली है, एलोपैथी भी यूज की है, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। तो बाल बहुत ज्यादा सेंटर में से तो मतलब निकल ही गए हैं एक तरीके से। जी, इसके लिए कुछ एज बता दीजिए अपनी। हाँ जी, एज आपकी कितनी है? सर मेरी एज 40 ईयर है। ठीक है। अच्छा देखिए मनदीप जी, अगर आप रोज़ाना 1 नारियल पानी पी सकते हैं तो पिया करिए, किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें वो चीज़ है जिससे बाल बनते हैं।
और रोज़ाना एक नारियल पानी पी लिया करिए और देखिए 1 महीने का रिज़ल्ट देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपके बाल वापस आ सकते हैं। तो चलिए, सब कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए दर्शकों, आप लोगों को कोई भी परेशानी क्यों ना हो, बस आप लोगों को जुड़ना है एक सही कार्यक्रम से। आप लोग अगर ये चाहते हैं कि रोग मुक्त आप हो जाएं, आपके शरीर में कोई भी रोग ना रहे, तो बस आप लोगों को समझना होगा कि देसी नुस्खे आप लोगों को कैसे अपनाने हैं, आप लोगों को यूनानी पद्धति से कैसे जुड़ना है, कैसे आयुर्वेद से आप लोगों को जुड़ना है। लेकिन एक एक बात समझिएगा, लिख लीजिएगा दर्शकों, क्योंकि जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो शायद आप बहुत सारी चीज़ें भूल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, परहेज करने हैं आप लोगों को, परहेज करेंगे तभी आप लोगों को जो उपचार बताए जा रहे हैं उनका लाभ आप उठा सकते हैं। फिर देखिएगा कैसे आप लोग सेहतमंद हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, फाइन हो जाते हैं। चलिए, इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सिमरन जी हैं चंडीगढ़ से, स्वागत है आपका। हेलो, आदाब हकीम साहब। आदाब सिमरन जी, बताइए क्या सेवा। हकीम साहब, मेरे हस्बैंड की एज है 40 इयर्स। उनको कोलेस्ट्रॉल है, पिछले 10 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, एलोपैथिक ठीक नहीं हो रहा है। अब तो शुगर भी पॉइंट पे आ गई है और थायराइड भी है। थायराइड नहीं तो शुगर और कोलेस्ट्रॉल ही है। अच्छा देखिए, एक बहुत अच्छा नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, और जो लोग भी ऐसे कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं वो गौर से सुने। देखिए, इससे आपके शुगर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियां, हार्ट ब्लॉकेज, ये सब कंट्रोल में आ जाते हैं। ये नुस्खा बहुत पुराना, हज़ारों साल से काम करता है। और ये नुस्खा ये है कि अदरक का जूस निकालें 1 लीटर, लहसुन का जूस निकालें 1 लीटर, उसका तादाद 1 लीटर होनी चाहिए। आप कितने से का भी निकालें, 1-1 लीटर निकालना है। अदरक का जूस 1 लीटर, लहसुन का जूस 1 लीटर और नींबू का जूस 1 लीटर और 1 लीटर जैतून का सिरका। जैतून यानी ऑलिव विनेगर, यानी जैतून का सिरका। जैसे सब सिरके आते हैं, गन्ने का भी आता है, प्याज का भी आता है और हर चीज़ का सिरका आता है, अंगूर का भी आता है विनेगर। तो जैतून का सिरका, इन सबको मिलाइए और इसमें आप अगर चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता। ये कभी ख़राब नहीं होता। 3 चम्मच इसमें से टीस्पून अपने हस्बैंड को नाश्ते के बाद दे सकते हैं, सुबह और नाश्ते के बाद देना है, और 3 चम्मच रात को सोते वक्त। और ये 4 लीटर ख़त्म होते होते आपकी दवा जो आपने खुद बनाई है, आपके हस्बैंड का ठीक होना मुमकिन है।